क्लास रिकॉर्डिंग पर डल चुकी है। चलिए देखिए, स्क्रीन शेयर हो गया सबको? अब हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो चैप्टर 19 है। उसमें एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 19.1। 19.1 चैप्टर का नाम है इसका पैटर्न। फर्स्ट क्वेश्चन से समझना स्टार्ट करते हैं। आप इसमें देखेंगे 11 मल्टीप्लाई 11 करते हैं तो 121 आता है, और 111 को अगर 111 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 2 3 2 1। 1111 को मल्टीप्लाई करते हैं 1111 से तो आता है 1 2 3 4 3 2 1। आपको यहां तक बताइए कोई पैटर्न समझ में आया? बताइए क्या पैटर्न समझ में आया बेटा? हाँ, इधर भी आप देख सकते हैं 11 में कितने वन थे? 2, है ना। 11 में 1 2 टाइम लिखा जाता है, तो यहाँ पर 1 2 तक ला करके फिर उल्टा चलते हैं। 111 में कितने वन थे? 3 थे ना। तो इसमें काउंटिंग 1 2 3 पे लाने के बाद फिर रिवर्स हो जाती है 2 1। 1111 में 4 टाइम्स 1 लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर काउंटिंग कहाँ तक गई? 1 2 3 4, और उसके बाद फिर रिवर्स, 4 के बाद रिवर्स काउंटिंग 3 2 1। अब बताइए अगर हम यहाँ 5 टाइम कर दें 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3 4 5, तो कितना आंसर आएगा बताएगा कोई? 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक है ना। क्योंकि 1 हमने कितने टाइम लिया बेटा? क्योंकि 1 यहाँ पर 5 टाइम था। ओके, तो ऐसा हमें 3 अगले पैटर्न बनाने हैं। तो अगले 3 पैटर्न जैसे 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या बनेगा आगे का पैटर्न? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो 5 4 3 2 1। दोबारा बोलिए बेटा, क्या कह रहे थे आप? हाँ। अब नेक्स्ट टाइम हम, अब देखिए इसके आगे हम कोई भी पैटर्न ऐसे बढ़ा सकते हैं ना। पैटर्न समझ में आया? अब हमने 7 टाइम 1 लिया, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मुझे? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, 1 2 3 4 5 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। तो ये तो आपको आ गया। हो गया हमारे 3 जो उन्होंने ब्लैंक दिए थे, हमने तीनों भर दिए। क्लियर? अगर पैटर्न समझ में आ गया होगा तो आप आगे कर पाएंगे, और हो भी गया आपसे। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है बताइए, किसी बच्चे को इस पैटर्न में? चलिए अगला पैटर्न बनाते हैं। अगला नेक्स्ट पैटर्न इन्होंने हमें क्या दिया? नेक्स्ट पैटर्न क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, 1 + 2 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 2 इक्वल 6 डिवाइड 2 इक्वल 3। ऐसे ही लिखा है ना। दूसरे वाले में लिखा है 1 + 2 + 3। 3 आ गया लास्ट में। यहाँ पे पहले वाले में लास्ट में क्या था? 2 था, है ना। यहाँ लास्ट में क्या है? 3। तो 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल 3 4 का कितना होता है?
12 डिवाइड बाय 2 और फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6। शुरू से समझते बेटा। अब इसको देखो, ये जो 2 था ये 2 हमने यहाँ रखा ना, और ये वाला 3 भी हमने यहीं रखा ना। यहाँ पे जो हमारे पास दिखाई दे रहा है उस हिसाब से तो यही नजर आ रहा है। और उसके साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है? जैसे 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था 3, यानी एक ज्यादा वाले से मल्टीप्लाई करना है 1 इंक्रीज करके। 3 वाले से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 4, यानी एक ज्यादा वाले से मल्टीप्लाई करना है। और डिवाइड करने के लिए तो हर बार कौन है 2 है ना, हर बार तो 2 ही लिया इन्होंने अपने पैटर्न में। देख सकते हो आप उनके पैटर्न में। अगले वाले में क्या लिखा है इन्होंने 1 2 3 4। 4 का पैटर्न क्या बनाया फिर 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 2 इक्वल 4 मल्टीप्लाई 5 कितना आता है 4 टाइम 5 20 डिवाइड बाय 2 इक्वल 10। नेक्स्ट पैटर्न में क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 तक गया है। तो 5 के आगे कैसे चलेगा 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल 30 डिवाइड बाय 2 इक्वल 15 है ना। आप हर बार देख सकते हैं लास्ट वाला यही है 5। 4 लिया था तो 4 है, 5 लिया था तो 5 है। और आगे जाके जो मल्टीप्लाई हो रहा है उससे वो तो एक फालतू नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो आगे जो हमें अब सॉल्यूशन देना है, जो सॉल्यूशन उन्होंने हमसे मांगा है वो है ये वाला। देखो नेक्स्ट पेज नंबर 167 पर पहला जो हमें करना है वो ए वाले में क्या करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। बताइए इसका आंसर क्या बनाएंगे हम 6 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 2 और 6 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 42 डिवाइड बाय 2 21। समझ में आया। एक और अगला लेते हैं। अगली बार कितने तक है 7 तक। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 कितना जाएगा मल्टीप्लाई 8 है ना डिवाइड बाय 2 इक्वल 7 8 जाए 56 डिवाइड बाय 2 28 है ना। तो अब जो आपका ये तो बी हो गया। तो एक काम करते हैं इसका सी और डी आपको दे देते हैं, ठीक है। कौन सा बच्चा ऐसा है जिससे नहीं हो पाएगा। यहाँ पर बता देता हूँ, जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर हमें आगे लिखना पड़ता है। 6 आए तो 6, 7 आए तो 7 और एक नंबर बढ़ा करके उसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे, फिर डिवाइड बाय 2, ठीक है। डिवाइड बाय 2 हर बार लिखना है। और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हुआ होगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हुआ था, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हुआ था वो तो ये रहा है ना। और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई ये रहा, ऐसे ही है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पहुंचा दिया और इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ। समझ में आ रही है चीज। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा कुछ स्क्वायर बने हुए हैं। उस स्क्वायर में पहले तो इन्होंने कितने डॉट लिए हैं देखिए। चलिए स्क्वायर बनाते हैं। इस स्क्वायर में इन्होंने जो डॉट लिए हैं 1 2 3 4 और एक बीच में लिया ना। पहले स्क्वायर में कितने डॉट है
स्क्वायर कितना था 8, डॉट कितने आए 5। तो वो देखो नीचे टेबल बना रखे है इन्होंने, एक स्क्वायर होगा तो उसमें कितने डॉट है 5। हाँ तो दूसरा वाले में 8 कैसे बने वो भी देख लेते हैं एक बार, ऐसे मिलाएंगे हम। दूसरा वाला बीच वाले डॉट से मिलके बना है ना। तो अगले वाले में 3 स्क्वायर बना रखे हैं, 3 स्क्वायर बनाते हैं एक बार, देख लेते हैं कैसे बनाया है। बीच वाले से मिलके बनाए, और जो नेक्स्ट वाला बना है वो यहाँ वाले से बना है, इस वाले से। ऐसे कितने हो गए ये 3। ऐसे अगर हम 4 बनाना चाहें तो 4 भी बना पाएंगे, देख लेते हैं। 1 2 3 और लास्ट 4। ठीक है। ऐसे अगर हम 5 बनाना चाहें तो बन जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5। अब हम इनमें ना डॉट्स काउंट करेंगे एक बार। बना लीजिएगा बेटा, एक बार देख लो, बना लीजिएगा, पहले किसी रफ में बना लीजिएगा, कोई बात नहीं, रफ में बनाओगे तभी पता चलेगा कैसे। अब इसमें काउंट करते हैं, पहले 1 में कितने थे डॉट, इनमें डॉट थे, इसमें थे 5 है ना। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने आ गए 8। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने आए 11 आए है ना। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितने आए 1 2 3। देखो इसको काउंट करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये 5 था, ठीक है, ये 5, ये 5 में कितना प्लस हुआ 3 तो 8 बना है ना। 8 में कितना प्लस हुआ 3 तो 11 आया। 11 में कितना प्लस हुआ 3 है ना। तो इसमें भी कैसे होना चाहिए फिर 14 प्लस 3 कितना आना चाहिए 17 आना चाहिए ना। काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास आ गया। हर बार एक और तरीका भी है, ध्यान एक और दिखाता हूँ। जैसे ये 5 है, ये 5 प्लस 3 था, इसको हम 5 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, इसे हम 5 प्लस 9 भी लिख सकते हैं। और ये फोर्थ वाला कौन था 5 प्लस 11 सॉरी 12। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए इसका एक पैटर्न बना रहे हैं हम, पैटर्न। चलिए 5 का तो 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 3 इंटू 1, 5 प्लस 3 इंटू 2, 5 प्लस 3 इंटू 3, 5 प्लस 3 इंटू 4 है ना। ऐसे ही था। ठीक, तो ये पैटर्न ऐसे ही आगे बढ़ सकता है। इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि वो वाले तो था ही नहीं, 3 जो कॉर्नर एक्स्ट्रा बढ़ रहे थे, तभी ये 5 बचेगा। तो अब अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं
आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या होगा, हमें ये पता करना है कि हमारे कितने स्क्वायर हमारे बन रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने थे, 1 है ना। तो 8 वालों में कितना होगा, कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर, देखो इसे वो बनाते हैं, आपके पास जो दिया था एक तो था नंबर ऑफ स्क्वायर और एक तरफ थे नंबर ऑफ डॉट्स, नंबर ऑफ डॉट्स। आपके पास जो पैटर्न था, एक स्क्वायर में 5 डॉट, 2 स्क्वायर में 8 डॉट, 3 स्क्वायर में 11 डॉट, 4 स्क्वायर्स में 14 डॉट और 5 स्क्वायर्स में कितने हो जाएंगे, 17। ठीक है, अब आपसे क्योंकि 5 के बाद 6 और 7 तो पूछा ही नहीं, 8 पूछा है और 10 पूछा है, यही ना। तो जब एक था आपके पास, जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक मिनट देखना, बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर एक पैटर्न है, यहाँ वाले को लिख सकते थे 5 मल्टीप्लाई नॉट मल्टीप्लाई प्लस में 5 मल्टीप्लाई सॉरी 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 नॉट 1 प्लस 1 1 माइनस 1। दूसरे में लिख सकते हैं 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1। ये एक पैटर्न बनाया है, देखिए ध्यान से समझिएगा। थोड़ा ऊपर कर देता हूं, अब पैटर्न समझ में आएगा। देखो पहले वाले का जो आंसर आया था उसमें कितने स्क्वायर्स थे, पहले वाले का जो आंसर आया था, जैसे ये वाला जो आंसर आया है, इसमें कितने स्क्वायर हैं, जल्दी बताइए। पहले फर्स्ट वाले में कितने स्क्वायर हैं, 1 स्क्वायर है, यस और नो। तो इसका जो 1 स्क्वायर है वो हमने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, हाँ या ना। दूसरे वाले में कितने स्क्वायर हैं, तो इसका 2 यहाँ लिखा हुआ है। तीसरे वाले में कितने स्क्वायर हैं, तो क्या इसका 3 नहीं लिखा है यहाँ पे। फोर्थ वाले में कितने स्क्वायर हैं, 4, तो इसका 4 हमने यहाँ लिखा है ना। तो पांचवें वाले में 5 स्क्वायर थे, तो देखेंगे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे 5 लिखा हुआ मिलेगा। इनके अलावा इस सब को ध्यान से देखेंगे, इन सब को ध्यान से देखेंगे तो सब में सेम चीज मिलेगी बार बार। इसमें 5 है, इसमें 5 है, 5 5 5, सब में 5 था शुरू में, और सभी में +3 +3 +3 +3 +3 था या नहीं था सब में। और ब्रैकेट के अंदर -1 -1 -1 -1 -1 हर बार था। तो इस हिसाब से हमारे पास एक फॉर्मूला बना है। फॉर्मूला क्या बना, इसके लिए जो पैटर्न का एक फॉर्मूला बना वो है 5 + 3 ब्रैकेट में n-1। ये n क्या है, n है नंबर ऑफ स्क्वायर कि कितने स्क्वायर हैं। अगर मान लीजिए 1 स्क्वायर है तो n की जगह पर 1 लगाएंगे, अगर 2 स्क्वायर है तो n की जगह पर 2 लगाएंगे, 3 स्क्वायर है तो n की जगह पर 3 लगाएंगे, अगर 4 स्क्वायर है तो n की जगह पर 4 लगाएंगे, 5 स्क्वायर है तो n की जगह पर
5 लगाएंगे। और अब कितने स्क्वायर बोल दिए इन्होंने? 8 है ना। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं, यानी हमने लिखा कि अब क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर अब की बार है वो है 8। इसका मतलब n जो था, n क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, तो वो हमें 8 बताए हुए हैं। तो अब इनको सॉल्व करेंगे। 5 + 3 और n की जगह पर कितने स्क्वायर हैं वो लिखेंगे, वो है 8 फिर -1। सॉल्व करें कितना आएगा, 5 + 3 मल्टीप्लाई में 8 में से 1 गया, कितना बचेगा, जल्दी बताइए। 7 है ना। तो 5 + 3 7 जा 21 इक्वल कितना आएगा अब 26। कितना आंसर आएगा यहाँ पे 20। ठीक है। और फिर से अगर ये अब अगली बार n कितना हो गया 10, अगली बार n कितना हो गया 10। तो n अब की बार दिया है 10, तो हमारा फॉर्मूला है 5 + 3 n - 1 यानी 10 - 1। तो कितना बनेगा 5 + 3 × 9 5 + 27 और 27 + 5 32। तो हमारा ये जिसके 10 स्क्वायर होंगे उसमें 32 होगा डॉट्स। कितने डॉट्स होंगे 32 डॉट्स होंगे। ठीक है, क्लियर। अब आप ये 32 स्क्वायर्स हो गए, सॉरी डॉट्स हो गए। ये पैटर्न बनाया है, इसका वीडियो आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा कि मैंने ये जो फॉर्मूला बनाया है वो फॉर्मूला कैसे बनाया। वीडियो को रिपीट करके अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो आगे आपको हेल्प आएगी कि आगे अगर कोई इस प्रकार का कोई पैटर्न आएगा तो उसको आप फॉर्मूले में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स नंबर। स्क्वायर नंबर का मतलब है कि भाई देखो स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा होता है ना। स्क्वायर नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो अगर अरेंज किए जाएं तो बिल्कुल स्क्वायर बन जाएं। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 में अगर आप 6 डॉट लगाते हैं 1 2 3 4 5 6, क्या ये एक स्क्वायर जैसा दिख रहा है? अगर हम इसकी बाउंड्री को मिलाएं तो एक तरफ तो 3 डॉट है, एक तरफ 2 डॉट है, नहीं हो सकता ना। हाँ रेक्टेंगल है, वेरी गुड। और 9 वाले को अगर हम करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है ना। तो ये इसको हम 3 × 3 लिख सकते हैं ना, तभी ये 3 का स्क्वायर बनेगा, बना ना। लेकिन 6 जो होता है वो तो 3 × 2 होता है, वो तो किसी का स्क्वायर नहीं है ना। एक तरफ 3 डॉट है और एक तरफ 2 डॉट्स हैं, ऐसा तो हो ही नहीं पाए ना कि दोनों तरफ सेम सेम हो। यहाँ पे भी 3 थे, इस तरफ भी 3। नेक्स्ट नंबर कौन है 15। 15 के डॉट कितने बनेंगे 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 बार बना पाए, तो 5 × 3 बना, तो ये भी नहीं है ना। अगला कौन सा नंबर है 16। क्या 16 बन जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारा दोनों तरफ से 4 4 का हो गया ना, बन गया। तो ये नो जाएगा, ये यस आएगा, ये वाला नो हो जाएगा, ये यस हो जाएगा। तो अगला कौन है 20
फिर 25 और 49, ठीक है। तो 20 वाला जो होता है मैं आपको बता देता हूँ, 20 का आपका 5 × 4 होता है, तो ये तो 9 हो जाएगा। इसका पैटर्न आप बनाइएगा, ठीक। 25 को आपको क्या लिख सकते हो आप, 5 × 5 लिख सकते हो ना, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 49 का 7 × 7 हो सकते हैं, तो ये दोनों यस हो जाएंगे। तो इनके पैटर्न, जो पैटर्न वाला काम है, ड्रॉ डॉट पैटर्न योरसेल्फ। इसके डॉट पैटर्न्स आप खुद बनाइएगा, ये वाले, ठीक है। इस प्रकार के जो डॉट पैटर्न है वो खुद बनाइएगा, इन तीनों के हो जाएगा। मैंने ऊपर वालों के डॉट पैटर्न बनाए ना आपके लिए, 9 का बनाया, 6 का बनाया, 15 का बनाया, 16 का भी बनाया, इन तीनों के आप बनाएंगे। मैंने इसका आपको ये बता दिया कि कौन नो होगा और कौन यस होगा, ये बता दिया बस मैंने आपको, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द डॉट पैटर्न फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर। ये वाले में क्वेश्चन नंबर जो है यहां पर लिख सकते हैं, इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। देखो अभी 9 का तो हम कर ही चुके हैं, ऊपर ये रहा 9 का, है ना। डॉट पैटर्न बनाया हमने, ये 16 का भी बनाया, 16 का भी बनाया ना, क्या बेटा। हाँ देखो मैं आपको इसका एक 6 वाला दिखा देता हूँ, या फिर 8 वाला दिखा देता हूँ, डी वाला दिखा रहा हूँ। डी देख लो, डी कैसे, जैसे 64 बोला है, तो 64 क्या है, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बोल दो, या 8 × 8 होता है ना, 8 8 का 64 होता है कि नहीं होता है। तो इसको कैसे करेंगे, इसके होंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी तरह से 8 यहाँ पे भी बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी नीचे अंदर अंदर सभी के नीचे इस तरह से डॉट लगा देंगे। वो बेटा यहीं से दिख गया था पॉसिबल, तो हमें सिर्फ डॉट पैटर्न बनाने हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको डी वाले का बना के दिखा दिया है, ठीक है। ये है कौन सा, डॉट पैटर्न, ये हमने बनाया है डॉट पैटर्न। बिल्कुल करना है बेटा। मैंने डी बना दिया है, ए बी सी, डू योरसेल्फ। हाँ ABC में मैं आपको थोड़ी हेल्प बता देता हूँ कि आपका जो 9 है, 9 आप जानते हैं वो 3 × 3 होता है ना, तो 3 का स्क्वायर है ना। और 16 का ऊपर आपको दिखाई दिया था 4 × 4 होता है, 4 का स्क्वायर। 36 किसका होता है, 6 × 6, 6 का स्क्वायर। और जब 64 8 × 8 होता है ना, तो यहाँ पे 8 8 डॉट्स थे दोनों चारों तरफ, है ना। तो 9 वाले में कितने कितने डॉट होंगे, 3 3, है ना, 3/3। और 36 का बेटा, 36 का 6/6, ठीक है। हाँ क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड दी फॉलोइंग 15th ट्रायंगुलर नंबर। अब आप ट्रायंगुलर नंबर पे आते हैं, इसमें आएंगे
ट्राइंगुलर नंबर बताता हूँ मैं अब आपको क्या होता है। ये स्क्वायर नंबर थे सारे के सारे। क्या बेटा? हाँ, ट्राइंगल समझा रहा हूँ मैं आपको। ट्राइंगल कैसा होता है, ट्राइंगुलर पैटर्न समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगुलर पैटर्न। बेटा किसी के घर में ना पेरेंट्स बात कर रहे हैं, माइक ऑफ कर लो। ट्राइंगुलर पैटर्न, ट्राइंगुलर पैटर्न का मतलब है, पहले आपके पास ये समझ लीजिए, इस प्रकार से ट्राइंगल है, जितने डॉट इस तरफ होंगे उतने ही डॉट इधर होंगे, उतने ही डॉट इधर होंगे, तीनों तरफ सेम डॉट होंगे। तो ट्राइंगुलर पैटर्न में सबसे पहला नंबर तो 1 है, एक डॉट। उसके बाद आपके पास आता है 3 डॉट, 1 2 3, देख सकते हैं 2 डॉट इधर है, 2 और 2 नीचे है ना, 2 2। 1 भी ट्राइंगुलर पैटर्न में ही आता है, ध्यान रखना। 4 नहीं होता बेटा, 4 का क्योंकि बन ही नहीं पाते। 4 में से अगर हम कोशिश करें तो ट्राइंगल जैसा 4 नहीं बनेगा, तो 4 का पॉसिबल नहीं है। 5 का भी पॉसिबल नहीं है, अगर हम करना चाहें, ट्राइंगल बनाना चाहें तो 5 का पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तरफ तो 3 हो गए, एक इस तरफ भी 3 हो गए, लेकिन इधर कितने रह गए? 2 ही रह गए ना। तो इसलिए इसका भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन 6 का है। 1 2, हाँ है कि नहीं? तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 था, ये भी 3 था, और ये भी 3 था। तो ये ट्राइंगुलर पैटर्न है। तो किस किस का हो सकता है? वो हमारे लिए ट्राइंगुलर पैटर्न में 1 का चलेगा, 3 का चलेगा, 6 का चलेगा, उसके बाद 5 का नहीं चलेगा बेटा, उसके बाद चलेगा 10 का। 5 का तो मना हो चुका है, देख चुके आप। ओके, देखते हैं। अभी इसी में किसी का अगर आपको पैटर्न बढ़ाना हो तो खुद ही सोचिए। देखिए, एक तो हो गया सिंगल डॉट, या फिर 2 डॉट ऐसे लगेंगे, यानी या तो 1 का हो सकता है, ये 2 और मिलकर के, या तो 3 का हो सकता है, या फिर 3 और लगाए जाए तो 6 का हो सकता है, या फिर 4 और लगाए जाए तो 10 का हो सकता है, या फिर 5 और बढ़ाए जाए तो 15 का हो सकता है ना? या फिर 6 और कर दिए जाए। वेरी गुड, 21 वाले का हो सकता है। और किसका हो सकता है? है ना बेटा, 28 का हो सकता है। और किसका हो सकता है? तो उसी प्रकार से हमारे पास जो ट्राइंगुलर पैटर्न आता है, फर्स्ट वाले में कितना होता है? 1 होता है ना? फर्स्ट वाले में तो फर्स्ट ही होता है, और दूसरे वाले में 3 होता है। तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 + 2 लिख सकते हैं। उससे नेक्स्ट वाला 6 का होता है, 6 में क्या आएगा? 1 + 2 + 3। इसी तरह से डॉट लगते हैं ना। देखो 6 वाले में एक में 1 डॉट, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, ऐसे लगे थे। और 10 वाले के लिए, 10 वाले के लिए तो हमारे को यहाँ से यहाँ तक का देखना पड़ता है। 10 वाले के लिए यही था ना। तो इसमें 10 वाले के लिए क्या था हमारे पास? 1 पहला डॉट, उसके बाद 2 लगाने पड़ते हैं, फिर 3 लगाने पड़ते हैं, और फिर 4 डॉट्स भी लगाने पड़ते हैं ना। उसके बाद आपके पास जैसे कि ये 15 है, 15 के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक ऐसे ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या था 15 वाले में? 1 + 2 + 3, उसके बाद 4 के बाद एक 5 का भी लाइन आया था। सभी बच्चे देख रहे हैं,
5 डॉट की लाइन भी आई थी इसके अंदर, है ना। पहले 1, फिर 2, फिर 3 डॉट, फिर 4 डॉट, फिर 5 डॉट, और 21 के लिए तो 6 डॉट्स और आए थे ना। हाँ जी, तो इसको कहते हैं फर्स्ट, ये आपका था फर्स्ट। सुनिए वेट, ये फर्स्ट था, ये दूसरा वाला क्या कहलाएगा, सेकेंड, ये क्या कहलाएगा, थर्ड, क्योंकि 3 आए थे, और ये कौन सा है, फोर्थ, और ये सिक्स। अब कहीं पर मैं अगर ये लिख दूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11, तो ये कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा 11। क्या कहलाएगा, देखो बेटा 1 था तो फर्स्ट था, लास्ट में 2 था तो सेकंड था, 3 था तो थर्ड था, 4 था तो फोर्थ था, लास्ट में 5 नंबर है तो फिफ्थ है ना। और यहाँ लास्ट में कौन है, 11 है तो 11 है, ठीक है। तो 11, अब इन सब का प्लस बताइए कितना आएगा, अगर इन सब का हम प्लस करना चाहें तो कितना आएगा 11 वालों का, इन सब का प्लस कितना आएगा बताइए। मैं आपको इनका प्लस करना बताता हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। 1 और 11 मिलके क्या बनते हैं, 1 + 11 कितना होता है, 1 + 11 12, सुन लीजिए तो 12, और 2 और 10 मिलके कितना बनेगा, ठीक है। 3 और 9 मिलके कितना बनेगा, 4 और 8 बन के कितना मिलेगा, 5 और 7 मिलके कितना बनेगा, 12 कितनी बार बन गया अब तक, 12 अब तक बना, एक बार यहाँ, एक बार इन दोनों से, एक बार इन दोनों से, एक बार इन दोनों से, और एक बार इन, कितनी बार बना ये 12, 5 टाइम, तो हम 5 टाइम्स 12 लिख सकते हैं, है ना। उसके अलावा एक हमारा अलग से अकेला कौन बच गया, तो प्लस का 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 + 6 66, ठीक है, समझ में आ गया कि जो 11th होगा, जो 11th वाला होगा ये होगा। अब 15th वाले के लिए क्या होगा फिर, अगर हम, ये तो हमने 11th का निकाला, लेकिन आपसे पूछा किसका है, ए पूछा है 15th और बी पूछा है 18th, 15th और 18th का कितना आएगा, तो अभी जल्दी से फाइंड करते हैं। आपसे मांगा है 15, है ना। 15 का मतलब है कि इसमें आपको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 12 13 14 और 15 तक आना था ना। तो इसमें से अगर हम प्लस करते जाएंगे तो कितना बनेगा, देखिए इनका 16, इसका 16, इसका 16 बन जाएगा, 16 बन जाएगा, इसका 3 और 13 का भी 16 बन जाएगा, 2 और 14 का भी 16 बन जाएगा ना, और इसका भी 16 बन जाएगा। तो ऐसे कितने 16 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम्स 16 बन गया, प्लस 8 बीच वाला बच गया, है ना। तो 16 7 का कितना आता है बताइए,
112 प्लस 8 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 120। ये एक आपका इसका आंसर आ गया। क्लियर। और बी वाला जो 18 है, डू यूर सेल्फ। हाँ बेटा 18 मतलब बी में जो 18 है उसके लिए आपको 18 नंबर लिखने पड़ेंगे और फिर उनको पेयर करना किस किस को मिला करके कितना कितना बन रहा है। ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास दिए 36 कॉइन। कितने? उनको कैसे आपको अरेंज करना है? ट्रायंगल में भी अरेंज करना है और स्क्वायर में भी अरेंज करना है। कॉइन को अगर देखो स्क्वायर्स में अगर करते हैं तो कैसे बनता है वो बता देते हैं। स्क्वायर का तो आपको पता है 6 × 6 होता है। बिल्कुल क्लियर। और जो ट्रायंगल में करना हो तो ट्रायंगल में फिर हमें देखना पड़ेगा 1, एक बार 2 लेंगे, एक बार 3 लेंगे, है ना, एक बार 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे, 6 लेंगे। अब जल्दी से बताइए इनमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21। 6 के बाद अब 7 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। फिर 8 लेंगे तो हो गया ना? हो गया ना? ये आपका 36 कॉइन लग गए ना? ये सारे 36 कॉइन है। ध्यान, ये जो डॉट है ये 36 कॉइन्स के हो गए। तो एक तरफ और इधर का आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और इसी में आपको भर देना है सारे, है ना? हो जाएगा ना आपका? ये भी 36 हो जाएगा। तो फाइनली होमवर्क क्या बन रहा फिर आपका? कंप्लीट एक्सरसाइज 19.1 इन पेयर नोटबुक। 18 पॉइंट या 19 पॉइंट? ठीक है बेटा, उसके लिए जब हम अभी 1-2 दिन में ना डाउट क्लास रखेंगे, क्योंकि अब वैसे भी आपकी दूसरी क्लास आने वाली है, एक ना दूसरा। ठीक है, तो डाउट क्लास में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। कंप्लीट अब ये एक प्रकार से चैप्टर 19 ही हो गया। और अब आपको करना है कंप्लीट योर सिलेबस, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर था, है ना? पेयर नोटबुक। पेयर नोटबुक में आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। क्लियर? जितने भी अब तक थे। अब आप मुझे अटेंडेंस दे सकते हैं।